अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूज पर लाना चाहता है, और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें हैं कि जब बंदा उन चीज़ों पर डट कर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर ला देगा। क्या हैं वो अलामतें और निशानियां कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज मर्तबा कुछ खताएं और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस बंदे को उन गुनाहों की सजा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाजों का पाबंद है, जिक्र व अज़कार का भी पाबंद है और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये सज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात पर यकीन रखता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है। तो यकीन रखना उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसानी जिंदगी में एक मर्तबा इतने खतरनाक हालात आते हैं कि इस चीज का कभी उसने अंदाजा नहीं किया होता और कभी इसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन उस पर ऐसे हालात आते हैं ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को टटोलें और उनके ईमान को देखें। क्या ये मेरी आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या सब्र नहीं करता, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं? क्या ये बंदा कि जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता? मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता? तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों में, मुसीबतों में, आजमाइश में, मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाता है। इस मौके पर हमें क्या करना है? पहले तो ये समझना है कि मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं निखरता है, और इस मौके पर सबसे पहली चीज है सब्र। तो सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि जिंदगी का हर आसान और तकलीफ दह लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतजार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल। कभी ये न सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा, और कभी ये गुमान न करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाये हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो नबियों को कभी न मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में ना आए तो दिल पर हाथ रखिए और दिल की गहराई से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराइए, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वह तमाम बिगड़े काम संवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज़ अता करेगा। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन इनाम से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा। अल्लाह ताला उसके सब्र की कदर करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा। दूसरी चीज़ कि जब बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है या मुसीबतों में घिर जाता है, फिर उसे कोई जरिया या सबब भी नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त क्या करता है कि अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता कि न नमाज से करीब है, न जिक्र व अज़कार से करीब है, बल्कि नमाज से भी दूर हो गया और जिक्र व अज़कार से भी दूर होता चला गया। और फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि जब मैं इन हालात से निमट जाऊंगा और जब ये मुश्किल तरीन वक्त मुझसे गुजर जाएगा और मैं अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से ये सारी चीजें और सारे हालात को बदल दूंगा,
तो फिर मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा, फिर मैं नमाजें पढ़ूंगा, फिर मैं जिक्र व अज़कार में लग जाऊंगा और तस्बीहात लेकर के बैठ जाऊंगा। मेरे अजीज़ों, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। मुश्किल वक्त है और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह से मांगना गोया कि ये मुश्किल हालात को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह के ज़िक्र को न छोड़ना और अल्लाह के ज़िक्र को करते रहना और अल्लाह को याद करते रहना कि हमारे लिए मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ कोई ना हो, उस वक्त अल्लाह हमारे साथ होता है। और जब ज़बान व दिल ज़िक्र इलाही से तर हों और दिल अल्लाह पर भरोसा कर ले, तो ज़िंदगी की सख्तियाँ उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि खलवत में आंसुओं से चेहरा तर करने वाले और जलवत में अपनी मुस्कुराहट से ज़िंदगी का खैर मकद्दम करने वाले लोग ही रब्बुल आलमीन के पसंदीदा हैं और हर मुश्किल में रब उनके लिए काफ़ी है। तो दो चीज़ें हो गईं, एक तो सब्र, जिस शख्स ने सब्र कर लिया तो समझ लो कि वो कामयाब हो चुका, और दूसरा मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते रहना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार कई जगहों पर जिक्र की तरगीब फरमाई है, जिक्र की तलकीन फरमाई है। और अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ है दुआओं का एहतमाम करना। जो बंदा मुश्किल वक्त में होता है तो फिर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो मुश्किल वक्त में कसरत से अल्लाह से अपने हालात के बदलने के लिए दुआएं करते रहना। दुआएं अनदेखी होती हैं, लेकिन वो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देती हैं। मौजज़ात करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, यकीन और सब्र। मसाइब और आजमाइशें तो सब पर आती हैं, कोई उनसे हीरे की मानंद निखरता है तो कोई अपना आप ही खो देता है। वो आजमाइश जिसमें आप साबित कदमी से डटे रहें और रब की नाफरमानी से बचे रहें, वो ज़मीन से उठाकर आसमान की जन्नतों का वारिस बना देती है। दर्द का सजदा हो और अल्लाह न मिले, सिसकियों की पुकार हो और वो ना सुने, आंसुओं से बात करो और वो आंसुओं की ज़बान को न समझे, दिल तकलीफ से फुट रहा हो और वो तुम्हारे टूटे दिल की तकलीफ को न समझे, सब्र की आखिरी हद हो और वो न जानता हो, बेजान आंखें उसको उठाकर दिखाओ और वो दुआओं पर कुन फयकून न कहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो रब बहुत रहीम है, थाम लेगा। पुकार कर तो देखो, और जब तुम मांगो तो ये मांगो कि वो इन चीज़ों में तुम्हारे सब्र का इम्तिहान न ले जिनसे तुम बेहद मोहब्बत करते हो। अल्लाह देखता है जब तुम नम आंखें लिए आसमान की जानिब देखते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह वाकिफ है तुम्हारी हर तकलीफ और हर परेशानी से। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते करते थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद रखने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। जानते हो तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो, तुम शिकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो, तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं, तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है, तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से है। उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक में नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है और जिनको वो चुन लेता है उनको खास कर देता है। और आखिर में जाते जाते मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे, या अल्लाह, हम आपसे अपने सगीरा कबीरा गुनाहों और नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगते हैं। आप हमें परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, मुहताजियों, बीमारियों, तंगदस्ती, बेबसी और दौरे हाजिर के फितनों से महफूज फरमाइए। हमारे दिल व दिमाग को इतनी वसात अता फरमाइए कि हम इन मुश्किलात से निकलने की तदबीर कर सकें। ऐ अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी हो तो ए मेरे रब, आप उसे खुशकिस्मती में बदल दीजिए। अगर कोई शर लिखा हो तो खैर में बदल दीजिए। अगर गुमराही लिखी हो तो हिदायत में बदल दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबता बना रहे। जज़ाक अल्लाह।